नमस्कार एंड आई वेलकम यूअर्स टू मनोज सिंह। नाउ रिसेंटली आपने सुना होगा कि नेपाल के कुछ सोल्जर्स रशिया में मारे गए हैं। यहाँ पर आप आर्टिकल देख सकते हैं, 6 नेपाली नेशनल्स सर्विंग इन रशियन आर्मी किल्ड, काठमांडू डिमांड्स कंपनसेशन। और एक और आर्टिकल है, नेपाल टेल्स रशिया टू स्टॉप रिक्रूटिंग इट्स सिटीजन। नाउ ये है हमारा प्यारा भारत और इसी के बगल में नॉर्थ में है नेपाल। नेपाल में आपको पता होगा कि गोरखा लोग हैं वो बहुल आबादी में रहते हैं और यही गोरखास जो हैं वो नेपाली मिलिट्री में भर्ती होते हैं। तो अब आप सोच रहे होंगे कि रशिया कैसे पहुंच गए। जैसा कि आपको पता होगा, रशिया में सोल्जर्स की भारी कमी हो रही है और इसी को देखते हुए पुतिन ने सभी कंट्रीज से कहा है कि अगर वो अपने सोल्जर्स भेजेगा तो उन्हें उनके सोल्जर्स को अच्छा खासा कमीशन दिया जाएगा। इस वजह से नेपाल के भी सोल्जर्स ये रशिया और यूक्रेन की वॉर में कूद पड़े। नेपाल के अलावा जो गोरखा लोग हैं वो गोरखा इंडिया में भी रहते हैं और इसमें इसकी एक अलग से रेजिमेंट भी है, गोरखा रेजिमेंट के नाम से। और यहाँ गोरखा सोल्जर्स भर्ती होते हैं। जब से इंडिया में अग्निवीर जो बनने का सिस्टम आ रखा है, तब से जो नेपाली गोरखा हैं वो इंडियन गोरखा में भर्ती नहीं हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ से उन्हें अच्छा खासा पैसा मिलता था और वही पैसा ये लोग नेपाल में जाकर बचाते थे, जिससे नेपाल की भी इकोनॉमी चलती थी और वहाँ के लोगों को काम भी मिल जाता था। तो अब ऐसा नहीं हो रहा। इस वजह से ये गोरखा जो हैं, नेपाली गोरखा, ये रशिया जा रहे हैं काम के लिए। अब जो खबर आ रही है कि 2022 में नेपाल गवर्नमेंट ने छह सोल्जर्स भेजे थे रशियन मिलिट्री में, जो अब मारे जा चुके हैं। वहीं नेपाली सरकार ने रशियन गवर्नमेंट से तुरंत उनकी बॉडी वापस मांगी है, प्लस उनसे कहा है कि कंपनसेशन चाहिए उनकी फैमिली को तुरंत। अच्छा, रशियन आर्मी में अभी तक वॉर स्टार्ट होने के बाद कितने गोरखा चले गए हैं? तो ये है 150 से लेकर 200 नेपाली गोरखा अभी रशियन मिलिट्री में मौजूद है, वो भी मर्सनरीज में। अब क्या नेपाली सरकार इन लोगों को वापस ला भी रही है या नहीं? तो मैं बता दूं आपको कि नेपाली सरकार इन लोगों को वापस ला रही है। नेपाल सरकार ने एडवाइजरी जारी की है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसके पास नेपाल का पासपोर्ट हो, वो डॉक्यूमेंट दिखा सकता है और नेपाल आ सकता है। और जो नेपाली रशियन मिलिट्री में मौजूद है, वो अगर नेपाल आता है तो उसे नेपाली मिलिट्री में भर्ती कर दिया जाएगा। जिस तरीके से रशिया यूक्रेन वॉर को आज 22 महीने हो चुके हैं, तो उस हिसाब से इनको 1,70,000 सोल्जर्स की रिक्रूटमेंट की जरूरत है। रशिया यूक्रेन वॉर में अभी तक टोटल 3 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इसके अलावा पुतिन ने यह भी बोला है कि 8 से ज्यादा बच्चे वहाँ की महिलाएं पैदा करें, जिससे रशिया की आबादी में इंक्रीज होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, पुतिन आस्क रशियन वुमेन टू हैव 8 और मोर चिल्ड्रन, सेज इट शुड बी अ वे ऑफ लाइफ। नाउ जाने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्रोवाइडेड रिजर्वेशन टू वुमेन इन पंचायत? आपके ऑप्शन है 72 अमेंडमेंट, 73, 74 या फिर 75। जो भी इसका सही उत्तर करेगा मैं उसे कमेंट सेक्शन में रिप्लाई कर दूंगा।